डीसी से ईडी की पूछताछ खत्म। करीब 6 घंटे तक डीसी से हुई पूछताछ। साहिबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन का मामला। पूजा सिंघल के बाद ईडी के रडार पर आने वाले दूसरे अधिकारी। कैश कांड में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी से ईडी दफ्तर में पूछताछ जारी। ईडी के अधिकारी सवालों की लंबी लिस्ट लेकर उनसे पूछताछ करने में जुटे। ईडी दफ्तर में पेश होने से पहले बोले इरफान अंसारी फंसाने का लगाया आरोप। कहा कौन पीछे पड़ा है पता नहीं। कांग्रेस विधायक अनूप सिंह पर भी साधा निशाना। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बेटे की शादी के मौके पर आयोजित आशीर्वाद समारोह में शामिल हुए। धनबाद अग्निकांड के पीड़ितों से पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता ददई दुबे ने आशीर्वाद टावर जाकर मुलाकात की और अग्निकांड की जानकारी ली। इसके बाद ददई दुबे ने अस्पताल में इलाज करवा रहे घायलों से भी मुलाकात की। जमशेदपुर के बर्मा माइंस पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। रेलवे में सामान सप्लाई करने को लेकर हुए गोलीकांड के आरोपियों को पुलिस ने ओडिशा के जाजपुर से गिरफ्तार किया है। गुमला के नागफेनी में उराव समाज का सामाजिक मिलन समारोह। बीजेपी सांसद सुदर्शन भगत समेत कई लोग हुए शामिल। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के उपायों पर की गई चर्चा। बोकारो में सहारा के एजेंटों से डीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए जमा राशि देने की मांग की गई। उन्होंने डीसी को ज्ञापन सौंपकर सरकार से गुहार लगाई। झारखंड राज्य के अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मचारियों की हड़ताल 21वें दिन भी जारी। अराजपत्रित महासंघ के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र तिवारी ने कहा 21 दिन से पारा चिकित्सा कर्मचारी हड़ताल पर, कुछ राजभवन के बाहर अनशन पर। अडानी मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी का देश भर में प्रदर्शन। देवघर में एसबीआई बैंक और एलआईसी के सामने किया प्रदर्शन में कई कांग्रेस नेता रहे मौजूद। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि एसबीआई बैंक और एलआईसी का पैसा मोदी सरकार सभी कानूनों को ताक पर रखकर अडानी समूह को दिया, जो सरासर गलत है। मोहन भागवत के बयान पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने निशाना साधते हुए कहा आरएसएस और बीजेपी वर्ण व्यवस्था की शुरुआत अपने संगठन से करे, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री ने लोकसभा में जाति के आधार पर अपने मंत्रियों का परिचय करवाया था। आरजेडी विधायक मनोज यादव ने मोतिहारी के कल्याणपुर प्रखंड के कई पंचायतों के कई योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। इस मौके पर उन्होंने सीएम और डिप्टी सीएम से जमकर तारीफ दरअसल दोनों की है। मोहन भागवत के बयान पर जेडीयू का पलटवार। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा ऐसे बयान से समाज में भेदभाव की स्थिति पैदा होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने खुद जातियों का वर्णन किया। देश संविधान के आधार पर चलता है, न कि धर्म के आधार पर। समाधान यात्रा पर बांका पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने कटोरिया प्रखंड के मनिया गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वर्मी कॉम्पोस्ट यूनियन और तालाब का निरीक्षण किया। उपेंद्र कुशवाहा की चिट्ठी पर मचा रार। कुशवाहा पर सीएम नीतीश ने खुलकर बोला, कहा इस आदमी के लिए क्या नहीं किया। विधायक बनाया, विधायक दल का नेता बनाया, उसके बाद एमएलसी बनाया और पार्टी छोड़कर जा रहे। कल लखीसराय में सीएम की समाधान यात्रा होगी। सीएम की यात्रा को लेकर प्रशासन तैयारियों अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। बीजेपी नेता विवेक ठाकुर का सीएम नीतीश पर हमला। कहा एनडीए में अब किसी कीमत पर नीतीश की नहीं होगी वापसी। राजनीतिक बोझ बन गए हैं नीतीश कुमार। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा का बगावती तेवर जारी। कार्यकर्ताओं को पत्र लिखकर पार्टी को बताया कमजोर। 19 और 20 फरवरी को पटना पहुंचने का आह्वान किया। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की मजबूती के लिए बुलाए गए बैठक पर बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने कहा जेडीयू की जो स्थिति है उसमें अब जेडीयू मजबूत नहीं हो सकती है। कुशवाहा का समर्थन करते हुए नवल किशोर ने कहा आरएलएसपी का जेडीयू में विलय हुआ था, तभी लग गया था कि कुशवाहा को ठगा जा रहा। उन्होंने 2024 में 35 लोकसभा सीटों पर जीतने का दावा किया। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार और लालू यादव पर निशाना साधा। सम्राट चौधरी ने कहा लालू नीतीश के लोगों को लोग बीजेपी की वजह से जानते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बैठक बुलाने पर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा उपेंद्र कुशवाहा अपनी राजनीतिक सीमा पार कर चुके हैं। जेडीयू सीएम नीतीश के संघर्ष के बाद बनी हुई पार्टी है। उपेंद्र कुशवाहा को सीएम नीतीश ने 2 टूक कहा कि जेडीयू छोड़ने के लिए स्वतंत्र, क्योंकि वो बीजेपी की तरफ से बयानबाजी कर रहे हैं। परिवहन मंत्री शीला मंडल का उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर कटाक्ष। कहा वो एक सुलझे हुए नेता हैं, वो जो करें, लेकिन मुख्यमंत्री को जनता चाहती है वो जैसा समझे वैसा करे। सहरसा में 15 दिन के पेरोल पर आनंद मोहन जेल से बाहर आए। बेटी सुरभि आनंद की शादी में शामिल होने के लिए मिला है 15 दिनों का पेरोल। नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने जारी किया 8 उम्मीदवारों की सूची। पहली सूची जारी करने के बाद पार्टी ने किया जीत का दावा। नागालैंड चुनाव के लिए एलजेपीआर की पहली सूची जारी। पार्टी की पहली सूची में 19 प्रत्याशियों के नाम। सभी प्रत्याशियों को पार्टी ने चुनाव चिन्ह भी दिया है। कोशी और सीमांचल के बुजुर्गों को अब पूर्णिया में मिलेगा आश्रय। 8 करोड़ 50 लाख की लागत से तैयार हुआ वृद्धाश्रम। 10 फरवरी को सीएम नीतीश कुमार करेंगे उद्घाटन। अडानी मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी का देश भर में प्रदर्शन। इसके तहत मोतिहारी में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एसबीआई के सामने प्रदर्शन किया, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नेताओं ने हिस्सा लिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छपरा में पीट कर हुई हत्या और आगजनी के बाद गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला। इलाके में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए इंटरनेट सेवाएं 2 दिनों के लिए बंद। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती और धारा 144 लागू। छपरा के मुबारकपुर गांव में हुए हिंसा पर एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार का बयान। कहा घटना में 5 नामजद अभियुक्त हैं, जिनमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के घर पर ग्रामीणों ने हमला किया, जिसमें 3 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए हैं। सरायकेला के उगडीह में जमीन कब्जा को लेकर मारपीट। नीम डीए पुलिस के सामने आदिवासी महिला और पुरुष के जमकर हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
पटना में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस प्रशासन अपराधियों और शराबियों को पकड़ने के लिए अभियान चला रही। इसी क्रम में 10 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 3 फरवरी को शिव हनुमान मंदिर में चोरी का मामला। चोरी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी किया गया युवक नशे का आदी, पैसे की जरूरत होने पर उसने चोरी की घटना को अंजाम दिया। लखीसराय सदर प्रखंड कार्यालय के RTPCR कार्यालय में बीती रात चोरी कार्यालय खुलने पर कर्मचारियों को चोरी की घटना का पता चला। चोरी की घटना को लेकर थाने में की गई शिकायत। चोरों ने 4 मॉनिटर, 3 CPU, 1 स्कैनर समेत कई महत्वपूर्ण कागजों पर हाथ साफ किया है। छपरा के मशरक में एक महिला की धारदार हथियार से हत्या करने का मामला सामने आया। मृतक महिला के बेटे ने गांव के एक व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया है। जमुई में सोनू को पुलिस को मिली बड़ी सफलता। डबल हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुख्य आरोपी अजय कुमार चौधरी के औरैया गांव से हुई गिरफ्तारी। वैशाली के बरांटी OP क्षेत्र में लूट के वारदात। हथियार बंद 4 बाइक सवार बदमाशों ने फीनो बैंक CSP से 67,000 रुपए की लूट की वारदात को इलाके के व्यवसायियों में इसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। अरवल जिले के किंजर थाने की पुलिस ने 3 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार। तीनों ठग CSP बैंक के आड़ में गोरख धंधे को दे रहे थे अंजाम, जिसमें CSP में पैसा निकासी करने आए लोगों के आधार कार्ड नंबर को रजिस्टर में नोट करके वारदात को अंजाम दे रहे थे। मधुबनी के DPO राजेश मिश्रा रहस्यमय ढंग से लापता हो गए। राजेश मिश्रा के लापता होने से परिवार में मचा हड़कंप। परिजनों ने अय्यापुर थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पत्नी ने राजेश मिश्रा के अपहरण की आशंका जताई है। गोपालगंज में मोबाइल दुकान में हुई चोरी का खुलासा। पुलिस ने दुकान से चोरी हुए सामान के साथ 3 चोरों को किया गिरफ्तार। 6 जनवरी को चोरों ने मोबाइल दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। गोपालगंज के चर्चित अंकित हत्याकांड के आरोपियों के घर पर चिपकाया गया नोटिस। पेश नहीं होने पर की जाएगी कुर्की की जब्ती। सहरसा में पूर्व मुखिया के घर में लाख की चोरी, वारदात को अंजाम देकर फरार हुए अपराधी, जांच में जुटी पुलिस। जहानाबाद में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मियों और स्कूटी सवार में झड़प, लाइसेंस दिखाने को लेकर हुआ हंगामा। पुलिसकर्मियों ने शांत करवाया मामला। औरंगाबाद में एंटी नक्सल ऑपरेशन में पुलिस को बड़ी सफलता। 1178 जिंदा कारतूस और राइफल बरामद। पहाड़ों में छिपाई गई थी सेमी ऑटोमेटिक राइफल। दुमका में वाहन चोरों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। 5 चोर गिरफ्तार। चोरी के 5 बाइक और कई हथियार बरामद। सरायकेला में OP में देसी शराब के बड़े भंडार का खुलासा। 20 क्विंटल जावा महुआ सत्र संचालक के खिलाफ की जाएगी बड़ी कार्रवाई। सहरसा में चोरों ने एक घर से 10 लाख की चोरी की है। चोरों ने घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब घर के लोग बाहर गए थे। जमुई में CM की समाधान यात्रा से 7 दिन पहले पुलिस को मिली बड़ी सफलता। शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। लच्छू R थाना क्षेत्र के कुंड घाट जंगल से भारी मात्रा में शराब बरामद। फुलवारी शरीफ में छापेमारी के दौरान नाले के अंदर से आबकारी विभाग को मिले शराब के सैकड़ों ड्रम बरामद। महुआ को किया गया नष्ट। बगहा के रामनगर में एक युवक के पीट कर हत्या करने का मामला आया सामने। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया। मोतिहारी पुलिस को लूट मामले में मिली सफलता। लूट गिरोह के 5 बदमाशों को किया गिरफ्तार बदमाशों के पास से देसी कट्टा बरामद। मोतिहारी में झोला छाप डॉक्टर के इलाज के दौरान जच्चा और बच्चा की मौत, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। उधर मौके का फायदा उठाकर डॉक्टर फरार। लखीसराय में चिमनी भट्टा पर काम करने के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई। परिजनों ने चिमनी मालिक पर शव को गायब करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। लेवी नहीं मिले से नाराज नक्सलियों ने लातेहार के मनिका में सड़क निर्माण में लगी JCB में लगाई आग। PLFI ने पर्चा लगाकर JCB में आग लगाने की जिम्मेदारी ली। सरायकेला में बिजली के तार सटने के बाद हाईवा में लगी भीषण आग। चिलगू नेशनल हाईवे पर धू कर जला हाईवा। चालक और सहायक बाल बचे। बोकारो में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। मारा फारी थाना के दुग्गल गेट के पास बेकाबू ट्रक ने स्कूटी सवार 2 लोगों को रौदा। हादसे में एक युवक की मौत जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल। मधुबनी के साहर घाटा थाना इलाके में SH75 पर दिखा तेज रफ्तार का कहर। रेलवे पर तेज रफ्तार बोलेरो और बाइक में जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल। आरा में शहीद रमेश रंजन स्मारक का विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने अनावरण किया। 3 साल पहले रमेश रंजन जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। मुठभेड़ के दौरान रमेश रंजन ने 2 आतंकियों को ढेर किया है। दिवंगत समाजवादी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का अस्थि कलश पटना से मधेपुरा में शरद यादव के आवास पर पहुंच गया। आज BN मंडल स्टेडियम में उनको श्रद्धांजलि दी गई। लखीसराय के सूर्यगढ़ा इंटर परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के दौरान एक छात्रा बेहोश हो गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। अरवल के बालिका हाई स्कूल में परीक्षा दे रही एक छात्रा बेहोश होकर परीक्षा हॉल में गिर गई, जिसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हजारीबाग के सदर अस्पताल में परिसर में जिला सहिया संघ का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। सैकड़ों की संख्या में कई प्रखंडों से आए लोगों ने झारखंड सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। 12 सूत्रीय मांग को लेकर सहिया संघ का अनिश्चितकालीन धरना जारी। दानापुर के ADRM ने लखीसराय के किऊल स्टेशन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्लेटफॉर्म 7 और 8 का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान रेलवे अधिकारी भी रहे तैनात। शेखपुरा में CM के आगमन को लेकर तैयारियां तेज। सदर प्रखंड के महसारा पंचायत सभी तरीके की योजनाओं को धरातल पर उतारा गया, जिसका DM सावंत कुमार और SP कार्तिकेय शर्मा ने जायजा लिया है। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया प्रखंड में भाजपा मंडल कार्य समिति की हुई बैठक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर पर किया गया माल्यार्पण।
जमुई के इस्लाम नगर मोहल्ले में असामाजिक तत्वों ने एक दुकान में आग लगा दी, जिसमें दुकान में रखे हजारों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। दुकान में आग लगाने से पहले दुकान के गले में रखे 14,000 से ज्यादा रुपए लूट लिए गए। कैमूर के भभुआ रेलवे स्टेशन पर कोयले से लदी एक मालगाड़ी में अचानक आग लग गई, जिसके बाद ट्रेन ड्राइवर की सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कर्नाटक के दौरे पर पीएम मोदी बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह का किया गया उद्घाटन। पीएम मोदी ने कहा, भारत ने किया है हर चुनौती को पार, गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने आप पर साधा निशाना, संविधान को नहीं मानती आम आदमी पार्टी, कल मुख्यमंत्री का किया जाएगा घेराव। वर्ण व्यवस्था पर मोहन भागवत के बयान पर संघ की सफाई, सुनील अम्बेडकर बोले पंडितों का अर्थ था विद्वान, भगवान के सामने कोई जाति वर्ण नहीं है। भगवान के बयान के बाद तेज हुई जाति पर सियासत, स्वामी प्रसाद ने कहा, हजारों साल से चला आ रहा विवाद, क्या भागवत के खिलाफ भी होगा प्रदर्शन। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी संभालेंगे सीएम योगी, 7 फरवरी को त्रिपुरा जाएंगे सीएम योगी, कई चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। आगरा में सीएम योगी ने मेट्रो रेल टनल का किया शुभारंभ, निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। 1850 करोड़ से 7 भूमिगत मेट्रो स्टेशन का होगा निर्माण। मथुरा दौरे पर पहुंचे सीएम योगी का बयान, हमारे सभी ग्रंथों में है ज्ञान, अपनी बुराइयों का भी करते हैं स्वागत। सुप्रीम कोर्ट को मिले 5 नए जज, सीजेआई चंद्रचूड़ ने दिलाई शपथ, 4 फरवरी को केंद्र ने नियुक्ति को दी थी मंजूरी। पीडीएफ चीफ महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कश्मीर में अफगानिस्तान जैसे हालात, अतिक्रमण हटाने के नाम पर लोगों को किया जा रहा है बेघर। गाजियाबाद के इंदिरापुरा में लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की आग ने गाड़ियों पर आग लगी थी, उसको बुझाया गया और किस वजह से लगी इसका खुलासा नहीं। इंदौर में मनचले को युवती ने सिखाया सबक, बीच सड़क पर जमकर पिटाई की, स्कूटी सवार युवती ने लगाया छेड़खानी का आरोप। कानपुर में मामूली बात को लेकर युवक की पिटाई, दबंगों ने युवक को बीच सड़क पर पीटा, पीटने के बाद युवक पर ईंट पत्थर से हमला भी किया। उज्जैन में ऑटो ड्राइवर के बेरे में से पिटाई, जीआरपी के जवान ने वर्दी को किया दागदार, वीडियो वायरल। मैनपुर में सड़क किनारे अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने दुकानों को किया ध्वस्त, एसडीएम के मौजूदगी में कार्रवाई। कुशीनगर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई, अतिक्रमण पर चलाया गया बुलडोजर, अतिक्रमणकारी राजस्व टीम के साथ हुई झड़प। कानपुर में इरफान सोलंकी की और बढ़ी मुश्किलें, इरफान के 5 साथियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, कोर्ट में नहीं पेश हुए तो चस्पा होगा कुर्की का नोटिस। हरिद्वार में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या, घर में घुसकर बदमाशों ने गोलियों से भुना, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। हरदोई में 2 पक्षों में मारपीट और पथराव, समुदाय विशेष के लोगों पर युवक को पीटने का आरोप, घर पर पथराव का वीडियो भी वायरल। एमपी के खंडवा में बदमाशों ने धर्म विशेष के 2 लोगों पर चाकू से किया हमला, अटैक से पहले आंखों में झोंकी मिर्ची। बाराबंकी में देखने को मिली अनोखी शादी, 63 साल का दूल्हा 24 की दुल्हन, 6 लड़कियों के पिता ने रचाई दूसरी शादी। नागपुर पहुंची ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर टीम, 9 फरवरी से होगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज का आगाज। उर्फी ने नई ड्रेस के साथ वीडियो किया पोस्ट, वीडियो में कॉर्पोरेट लुक में ट्विटर के साथ नजर आई। नोरा फतेही ने अपने बर्थडे पर बैकलेस ड्रेस पहने वीडियो किया पोस्ट, बीच पर पोज करते नजर आई नोरा। मलाइका ने योगा करते वीडियो सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, फैंस ने मलाइका के फिटनेस की तारीफ की। सलमान खान के साथ अक्षय कुमार ने मैं खिलाड़ी हूं तू अनाड़ी पर किया जबरदस्त डांस, दोनों की जोड़ी के फैंस ने तारीफ की है। भारत रत्न लता मंगेशकर की पहली पुण्यतिथि, सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने दी श्रद्धांजलि, नीलांद्री बीच पर उकेरी स्वर कोकिला की तस्वीर। रूसी सेना पर यूक्रेन का भीषण हमला, आर्टिलरी अटैक में टोर डिफेंस सिस्टम तबाह, आर्कटिक इलाके के लिए खास माना जाता है टोर सिस्टम। यूक्रेन के टैंक पर रूसी सेना का मिसाइल अटैक, KA-52 हेलीकॉप्टर से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागी, यूक्रेनी सेना का टैंक तबाह। रूस ने यूक्रेन के खार्किव पर बोला बड़ा हमला, खार्किव में रिहायशी इलाकों में रूस ने दागी 2 मिसाइलें, रूस ने यूक्रेन पर S-300 से दागी मिसाइलें। खार्किव हमले का जवाब देने की तैयारी में यूक्रेन, जर्मनी पोलैंड से मिले टैंकों के साथ हमले की तैयारी, लेपर्ड टैंक के साथ हमले की तैयारी कर रहा यूक्रेन। रूसी होवित्जर तोप पर यूक्रेनी सेना की आर्टिलरी स्ट्राइक, एक्स लिबर शेल से रूसी तोप पर किया हमला।